बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती हैं। बीरबल की कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की नोकझोंक और तर्कपूर्ण वार्तालापों पर आधारित होती हैं, जो केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। आपने बीरबल की एक लंबी कहानी के बारे में पूछा है, जो 3000 शब्दों में हो, तो चलिए, मैं आपको एक विस्तृत और दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। बीरबल और बेईमानी की सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतनी बुद्धिमान हो, मुझे बताओ कि बेईमानी की सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बेईमानी की सजा उसके कृत्य के हिसाब से दी जानी चाहिए, और यह सजा ऐसी होनी चाहिए कि उस पर विचार करने के बाद कोई भी व्यक्ति बेईमानी करने से पहले 2 बार सोचे। अकबर ने कहा, ठीक है, बीरबल, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे यह भी जानना है कि बेईमानी करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सजा देने से पहले हमें यह जानना होगा कि वह व्यक्ति क्यों बेईमानी कर रहा है। अगर उसे सजा दी जाएगी तो क्या वह सुधार पाएगा या नहीं? बेईमानी एक ऐसा अपराध है जो समाज और व्यक्ति दोनों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अकबर ने सोचा और फिर एक दिन दरबार में सबको इकट्ठा करके एक नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा, कल दरबार में एक विशेष न्याय का फैसला होगा, जिसमें हम किसी अपराधी को उसकी बेईमानी के लिए सजा देंगे। अगले दिन दरबार में बहुत से लोग आए और बीरबल भी उपस्थित थे। अकबर ने सभी से कहा, मैं चाहता हूं कि किसी बेईमानी करने वाले व्यक्ति को सजा दी जाए, और बीरबल तुम ही यह निर्णय लो कि सजा क्या होनी चाहिए। तभी दरबार में एक व्यापारी खड़ा हुआ और अकबर से बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और मैंने कुछ गलत काम किए हैं, जिससे मैं आजकल बहुत दुखी हूं। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और चाहता हूं कि मुझे सजा दी जाए, ताकि भविष्य में मैं सही मार्ग पर चल सकूं। अकबर ने बीरबल से कहा, यह व्यापारी अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, तो बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने व्यापारी को ध्यान से देखा और फिर कहा, महाराज, इस व्यापारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे सजा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि यह एक अवसर है इसे सुधारने का। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को सुधारने का मौका दिया। यह घटना दरबार में चर्चा का विषय बन गई, और सब ने यह महसूस किया कि बीरबल केवल समझदारी से काम नहीं करते, बल्कि वह अपने फैसलों में मानवीय दृष्टिकोण भी रखते हैं। यह कहानी केवल एक उदाहरण है कि बीरबल अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से किसी भी बेईमानी के मामले में न्यायपूर्ण निर्णय लेते थे। अगर आप इस प्रकार की और भी लंबी या अन्य बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे बताइए। बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं, जो मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती हैं। बीरबल की कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की नोकझोंक और तर्कपूर्ण वार्तालापों पर आधारित होती हैं, जो केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। आपने बीरबल की एक लंबी कहानी के बारे में पूछा है, जो 3000 शब्दों में हो, तो चलिए, मैं आपको एक विस्तृत और दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। बीरबल और बेईमानी की सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतनी बुद्धिमान हो, मुझे बताओ कि बेईमानी की सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बेईमानी की सजा उसके कृत्य के हिसाब से दी जानी चाहिए, और यह सजा ऐसी होनी चाहिए कि उस पर विचार करने के बाद कोई भी व्यक्ति बेईमानी करने से पहले 2 बार सोचे। अकबर ने कहा, ठीक है, बीरबल, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे यह भी जानना है कि बेईमानी करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की सजा दी जानी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सजा देने से पहले हमें यह जानना होगा कि वह व्यक्ति क्यों बेईमानी कर रहा है। अगर उसे सजा दी जाएगी तो क्या वह सुधार पाएगा या नहीं? बेईमानी एक ऐसा अपराध है जो समाज और व्यक्ति दोनों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अकबर ने सोचा और फिर एक दिन दरबार में सबको इकट्ठा करके एक नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा, कल दरबार में एक विशेष न्याय का फैसला होगा, जिसमें हम किसी अपराधी को उसकी बेईमानी के लिए सजा देंगे। अगले दिन दरबार में बहुत से लोग आए और बीरबल भी उपस्थित थे। अकबर ने सभी से कहा, मैं चाहता हूं कि किसी बेईमानी करने वाले व्यक्ति को सजा दी जाए, और बीरबल तुम ही यह निर्णय लो कि सजा क्या होनी चाहिए।
तभी दरबार में एक व्यापारी खड़ा हुआ और अकबर से बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और मैंने कुछ गलत काम किए हैं, जिससे मैं आजकल बहुत दुखी हूं। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं और चाहता हूं कि मुझे सजा दी जाए, ताकि भविष्य में मैं सही मार्ग पर चल सकूं। अकबर ने बीरबल से कहा, यह व्यापारी अपनी गलती स्वीकार कर रहा है, तो बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने व्यापारी को ध्यान से देखा और फिर कहा, महाराज, इस व्यापारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसे सजा नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि यह एक अवसर है इसे सुधारने का। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को सुधारने का मौका दिया। यह घटना दरबार में चर्चा का विषय बन गई और सब ने यह महसूस किया कि बीरबल केवल समझदारी से काम नहीं करते, बल्कि वह अपने फैसलों में मानवीय दृष्टिकोण भी रखते हैं। यह कहानी केवल एक उदाहरण है कि बीरबल अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से किसी भी बेईमानी के मामले में न्यायपूर्ण निर्णय लेते थे। अगर आप इस प्रकार की और भी लंबी या अन्य बीरबल की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताइए। बीरबल की कहानियां हमेशा न्याय, बुद्धिमानी और दयालुता का प्रतीक रही हैं। अकबर के दरबार में बीरबल की भूमिका सिर्फ एक सलाहकार की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो न केवल मुगल साम्राज्य के दरबार में बल्कि आम जनजीवन में भी न्याय और समानता की मिसाल प्रस्तुत करता था। अकबर और बीरबल का रिश्ता बहुत खास था, जहां अकबर की अक्ल और बीरबल की चतुराई का संगम होता था। इस कहानी में हम देखेंगे कि बीरबल ने सच्चे न्याय के सिद्धांतों पर चलते हुए एक कठिन स्थिति में कैसे न्याय स्थापित किया। घटनाक्रम की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर विचार कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति दरबार में घुसते हुए अकबर के पास पहुंचे और साष्टांग प्रणाम करते हुए बोले, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैं बहुत दुखी हूं। मेरी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बीती, लेकिन आज मैं दर-दर की ठोकरें खा रहा हूं। अकबर ने तुरंत उस व्यक्ति को उठाया और कहा, तुम्हारा दुख क्या है? बताओ, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा नाम रघु है। मैं एक गरीब किसान हूं। मेरी खेती की जमीन को कुछ अमीर व्यक्ति ने हड़प लिया है। मैंने कई बार उनसे गुहार लगाई, लेकिन कोई नहीं सुनता। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूं, यह मुझे समझ में नहीं आता। अकबर ने उस व्यक्ति की बात को सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह क्या है? यह मामला गंभीर है, हमें कुछ करना चाहिए। बीरबल ने अपने मस्तिष्क में स्थिति का आकलन किया और तुरंत कहा, महाराज, इस मामले में मुझे पूरी जानकारी एकत्रित करनी होगी ताकि हम निष्पक्ष निर्णय ले सकें। अकबर ने बीरबल को मामले की जांच करने का आदेश दिया और बीरबल रघु के साथ उसके गांव जाने का निर्णय लिया। वे दोनों गांव पहुंचे, जहां रघु ने बीरबल को बताया कि उसकी जमीन के बारे में विवाद किस प्रकार हुआ था। गांव में स्थिति का अवलोकन। बीरबल ने सबसे पहले रघु के पड़ोसियों से मुलाकात की। एक पड़ोसी ने कहा, रघु बहुत मेहनती आदमी था, लेकिन उसे कई साल पहले धोखे से उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। वह बार बार अदालत गया, लेकिन अमीर आदमी के पैसे और प्रभाव के सामने उसकी एक नहीं चली। एक और पड़ोसी ने कहा, यह मामला बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन सब जानते हैं कि रघु का अधिकार था और वह कभी गलत नहीं था। बीरबल ने गांव के सरपंच से भी मुलाकात की, जिसने बताया कि रघु की जमीन पर कब्जा करने वाला व्यक्ति काफी प्रभावशाली और उच्च जाति का था। उसकी कानूनी ताकत के सामने रघु की कोई नहीं चलती थी। यह सब जानकर बीरबल को यह समझ में आ गया कि यह मामला केवल जमीन का नहीं, बल्कि पूरी तरह से अन्याय का था। न्याय का समाधान। बीरबल ने वापस अकबर को रिपोर्ट दी और कहा, महाराज, यह एक ऐसा मामला है जिसमें जमीन के अलावा भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। यह केवल रघु की जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि यह एक उदाहरण है कि कैसे अमीर और प्रभावशाली लोग न्याय से बचने के लिए गरीबों को दबाते हैं। अकबर ने कहा, तो फिर बीरबल, हमें इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहिए? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि केवल कानूनी प्रक्रिया से ही इस समस्या का हल नहीं होगा। हमें यह साबित करना होगा कि न्याय का अधिकार सभी को समान रूप से मिलना चाहिए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम क्या प्रस्ताव रखते हो? बीरबल ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मुझे एक बड़ा न्यायपूर्ण परीक्षण करने का विचार आया है।
मैं चाहता हूं कि हम एक न्यायाधीश के रूप में एक सामान्य गांव वाले को चुनें, ताकि यह साबित हो सके कि न्याय का कोई दाम नहीं होता और यह सिर्फ सत्य के आधार पर किया जाता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्होंने पूरे गांव के लोगों को बुलाया। बीरबल ने सभी से कहा, हमारे पास एक गंभीर मामला है और हमें एक न्यायपूर्ण समाधान निकालने की आवश्यकता है। अब मैं चाहता हूं कि हम इस मामले में सभी की राय लें। न्याय का परीक्षण। बीरबल ने सबसे पहले रघु और जमीन हड़पने वाले अमीर व्यक्ति को सामने खड़ा किया। उसने रघु से कहा, तुम अपनी बात रखो और फिर हम उस पर विचार करेंगे। रघु ने पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे अमीर व्यक्ति ने उसे धोखा दिया और उसकी जमीन को हड़प लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पूरे मामले को शांति से रखा। फिर बीरबल ने अमीर व्यक्ति से पूछा, तुम क्या कहते हो? अमीर व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, यह जमीन मेरी है। रघु ने मुझे धोखा दिया है और मैंने केवल अपना अधिकार लिया है। बीरबल ने दोनों की बातों को सुना और फिर गांव के लोगों से पूछा, क्या आप में से कोई इस मामले का समाधान निकाल सकता है? गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, यह तो बहुत साफ है कि रघु की जमीन पर अधिकार था और अमीर व्यक्ति ने उसे धोखे से हड़प लिया। बीरबल ने सबकी बात सुनी और फिर एक निर्णय लिया। उसने कहा, मुझे यह निर्णय देने का अधिकार है, लेकिन इस बार मैं यह निर्णय उस बुजुर्ग व्यक्ति से लूंगा जिसने सबसे पहले सच्चाई बताई। बीरबल ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में चुना। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने रघु के पक्ष में फैसला सुनाया और अमीर व्यक्ति से कहा, तुम्हें यह जमीन वापस करनी होगी और रघु को उसका हक मिलना चाहिए। निष्कर्ष। अकबर ने इस फैसले को पूरी तरह से स्वीकार किया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अमीर व्यक्ति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने रघु की जमीन वापस कर दी। यह घटना न केवल रघु के लिए न्याय का प्रतीक बनी, बल्कि पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि न्याय हमेशा सत्य के पक्ष में होता है और वह किसी भी प्रभाव या ताकत से ऊपर होता है। बीरबल का यह निर्णय यह दिखाता है कि सच्चा न्याय वह है जो किसी के प्रभाव, धन या जाति के बावजूद केवल सत्य और ईमानदारी पर आधारित हो। यह घटना यह भी साबित करती है कि न्याय केवल कानून की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह दिल से किया गया कार्य है जो समाज में सच्चे बदलाव ला सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम हमेशा मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हो, बीरबल। आज तुमने यह साबित कर दिया कि सच्चा न्याय वही है जो लोगों के दिलों में बसा हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, अगर हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो हम हर परिस्थिति में विजयी हो सकते हैं। बीरबल की जिंदगी में कई मजेदार और चतुराई से भरी कहानियां हैं जो आज भी लोगों के बीच हंसी और विचार का कारण बनती है। बीरबल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से न सिर्फ मुगल दरबार में अकबर को प्रभावित करते थे, बल्कि उनकी कहानियां भी जीवन के गहरे संदेश देती थीं। इस बार हम एक ऐसी मजेदार कहानी पर चर्चा करेंगे जो बीरबल की चतुराई और व्यंग्य से भरपूर है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था। वह बीरबल से बातें कर रहा था, तभी एक दरबारी ने आकर एक रंगीन और चमकदार टोपी अकबर के सामने रख दी। वह टोपी बहुत ही अद्भुत थी और उसकी रंग-बिरंगी सजावट ने अकबर का ध्यान आकर्षित किया। दरबारी ने कहा, महाराज, यह टोपी आपके लिए है। इसे पहनकर आप और भी प्रभावशाली लगेंगे। यह टोपी सिर्फ आपके ही लिए बनी है, क्योंकि आप राजा हैं और आप पर एक खास लुक सूट करता है। अकबर ने टोपी को हाथ में लेकर उसकी तारीफ की, लेकिन साथ ही एक सवाल भी किया, क्या यह टोपी सच में मुझे और प्रभावशाली बनाएगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वह दरबारी तुरंत बोला, महाराज, यदि आप इस टोपी को पहनते हैं तो आपके दरबार में सभी लोग आपको और भी सम्मान देंगे। अकबर ने टोपी को अपनी सिर पर रख लिया, लेकिन तभी उसने बीरबल को देखा जो पास में खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। अकबर को यह देखकर कुछ अजीब सा लगा और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम इस टोपी को लेकर कोई मजाक उड़ाना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं कभी भी मजाक नहीं करता। लेकिन मैं यह सोच रहा हूं कि यह टोपी निश्चित ही एक अद्भुत चीज है और शायद आपको यह और भी प्रभावशाली बना सकती है। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और कहा, तो फिर बीरबल, तुम बताओ,
क्या मुझे इस टोपी के साथ कोई खास काम करना चाहिए? बीरबल ने सोचा और फिर एक चतुराई से जवाब दिया, महाराज, यह टोपी केवल एक रंगीन सजावट है और वह किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस टोपी को पहनकर दरबार में एक नई चुनौती रख सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या चुनौती होगी, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, आप इस टोपी को पहनकर यह घोषणा करें कि जो भी इस टोपी के बारे में कोई सच्ची या झूठी बात कहेगा, वह दरबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। इससे यह टोपी और भी खास हो जाएगी। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार की और दरबार में घोषणा कर दी कि जो भी इस टोपी के बारे में कोई भी गलत या सच्ची बात कहेगा, उसे दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद दरबार में बीरबल, अकबर और बाकी लोग बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह टोपी तो बहुत अजीब है, इसमें तो कोई खास बात नहीं लगती। अकबर ने तुरंत उसे तलब किया और पूछा, तुमने यह क्या कहा? क्या तुमने मेरी टोपी के बारे में कुछ गलत कहा? व्यक्ति डरते हुए बोला, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, क्या आप इस व्यक्ति को दरबार से बाहर करना चाहते हैं? अकबर ने सोचा और फिर कहा, नहीं बीरबल, शायद मैंने उसे गलत समझा। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई और है जो इस टोपी के बारे में कुछ कहे? एक अन्य व्यक्ति ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, इस टोपी में कोई खास बात नहीं है, यह तो एक साधारण सी टोपी है। अकबर ने उस व्यक्ति को घूरते हुए कहा, तुमने फिर से वही बात कही। क्या तुम दरबार से बाहर जाना चाहते हो? व्यक्ति डरते हुए बोला, नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस व्यक्ति के बारे में तुम क्या कहते हो? बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है। इस टोपी में कोई खास बात नहीं है। यह बस एक सामान्य टोपी है, जिसका कोई विशेष मूल्य नहीं है। अकबर चौंके और कहा, क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि इस टोपी का कोई मूल्य नहीं है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह टोपी केवल एक बाहरी आभूषण है और इसका असली मूल्य हम तभी जान सकते हैं जब हम इसे सही संदर्भ में देखेंगे। अकबर को अब सब कुछ समझ में आ गया। उसने अपनी टोपी उतार ली और बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाते हो। इस टोपी के बारे में जो कुछ भी कहा गया था, वह केवल दिखावा था। असली मूल्य तो सच्चाई और अच्छाई में है, जो हम अपने कर्मों से साबित करते हैं। निष्कर्ष: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हम बाहरी आभूषणों या दिखावे को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन असली मूल्य तो सच्चाई, ईमानदारी और हमारे कर्मों में होता है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि दिखावे की चीजें कितनी भी सुंदर या प्रभावशाली क्यों न हों, लेकिन उनका असली महत्व तब होता है जब हम उनका सही तरीके से उपयोग करें। बीरबल की चतुराई, हंसी और गहरी बातें हमेशा हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। यह कहानी बीरबल की चतुराई और उनकी बुद्धिमानी को दर्शाती है, जब वह अकबर के दरबार में एक पंडित के साथ उलझते हैं। यह कहानी एक मजेदार और ज्ञानवर्धक घटना पर आधारित है, जो बीरबल की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया को उजागर करती है। घटना का प्रारंभ: एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे, तभी एक नामी पंडित दरबार में आया। पंडित जी ने अकबर के सामने अपना परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही महान और ज्ञानी पंडित हूँ। मुझे जो कुछ भी पूछा जाएगा, मैं तुरंत उसका उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए पंडित जी से कहा, तो फिर पंडित जी, यदि आप सचमुच इतने ज्ञानी हैं, तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। पंडित ने गर्व से सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप मुझसे जो भी पूछेंगे, मैं उसका सही उत्तर देने में सक्षम हूँ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर पंडित जी, आपको यह बताना होगा कि कौन सा आदमी सबसे बुद्धिमान है। पंडित ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान और समझदारी का सही इस्तेमाल करता है। अकबर को पंडित का उत्तर पसंद आया, लेकिन उसने सोचा कि उसे पंडित को और चुनौती देना चाहिए। उसने बीरबल को देखा, जो दरबार में खड़े थे और एक चुप्पी साधे हुए थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस पंडित का उत्तर बहुत अच्छा था, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे कि कौन सबसे बुद्धिमान है?
बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सबसे बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान को सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करता है। अकबर ने देखा कि बीरबल ने वही उत्तर दिया जो पंडित जी ने दिया था, लेकिन बीरबल की बातों में कुछ और गहराई थी। अब अकबर ने पंडित जी से और एक सवाल किया। पंडित को चुनौती। अकबर ने पंडित से कहा, पंडित जी, एक और सवाल है। आप मुझे यह बताइए कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े और उसे इससे निकलने का कोई रास्ता न मिले, तो वह क्या करेगा? पंडित जी ने कहा, महाराज, ऐसे समय में वह व्यक्ति समझदारी से काम लेकर किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेगा और फिर वह समस्या का हल ढूंढेगा। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने बिना देर किए कहा, महाराज, अगर किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखे, तो वह किसी पंडित या ज्ञानी से सलाह लेगा, लेकिन सबसे पहले वह अपनी स्थिति पर ध्यान से सोचने का प्रयास करेगा, ताकि उसे अपनी समस्या का हल अपने भीतर से मिल सके। अब पंडित जी कुछ चिढ़े हुए से दिखे और उन्होंने कहा, महाराज, बीरबल तो हमेशा मुझे ही चुनौती देते रहते हैं। अकबर ने हंसी में कहा, पंडित जी, बीरबल तो अपनी बातों से आपको समझाते हैं, लेकिन आप भी तो किसी न किसी तरीके से हमें ज्ञान देते हैं। दोनों की बातें समान हैं, पर तरीका अलग अलग है। पंडित पुकारो का मजेदार मोड़। तभी अकबर ने एक मजेदार आइडिया सोचा और पंडित जी से कहा, पंडित जी, बीरबल की बातों में बहुत ज्ञान होता है, लेकिन अब हम एक मजेदार खेल खेलते हैं। मैं और बीरबल दोनों अलग अलग सवाल पूछेंगे। यदि आप दोनों सवालों का सही उत्तर दे पाते हैं, तो आप सचमुच एक महान पंडित साबित होंगे। पंडित जी ने उत्साहित होकर कहा, महाराज, मुझे कोई भी सवाल पूछिए, मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, पंडित जी। पहला सवाल है, क्या आप मुझे बताने में सक्षम हैं कि मैं कितने कदम चला हूं? पंडित जी हैरान हो गए और बोले, महाराज, यह तो बहुत मुश्किल सवाल है। मैं नहीं जानता कि आप कितने कदम चले हैं, क्योंकि मैंने आपको चलते हुए नहीं देखा। अब अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इसका जवाब क्या हो सकता है? बीरबल ने चुटकी लेते हुए कहा, महाराज, पंडित जी के जवाब से तो यही लगता है कि यह सवाल केवल आपको ही पूछा जा सकता है, क्योंकि पंडित जी को तो यह भी नहीं पता कि आप कितने कदम चले। अब अकबर और बीरबल दोनों जोर से हंसे और पंडित जी थोड़े चिढ़े हुए दिखे। पंडित जी ने कहा, महाराज, क्या यह कोई मजाक था? अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। यह सवाल सिर्फ इसलिए था ताकि हम देख सकें कि पंडित जी अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन अब हम एक और सवाल पूछेंगे। अकबर ने फिर कहा, पंडित जी, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं, तो क्या आप मुझे उसका अर्थ बता सकते हैं? पंडित जी ने कहा, महाराज, बिल्कुल। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, इस शब्द को सुनिए, पंडित पुकारो। पंडित जी चकराए और बोले, महाराज, इसका क्या अर्थ है? अकबर ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपको हमेशा अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान का सही समय पर और सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब भी कोई चुनौती हो, तो पंडित को पुकारो। निष्कर्ष। इस मजेदार कहानी में बीरबल ने अपनी चतुराई और मजाकिया अंदाज में पंडित जी को यह सिखाया कि ज्ञान और बुद्धिमानी का सही प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण होता है और कभी-कभी हमें अपनी चतुराई का उपयोग परिस्थितियों के हिसाब से करना चाहिए। अकबर ने भी इस कहानी के माध्यम से पंडित जी को यह समझाया कि ज्ञान का घमंड नहीं, बल्कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली विद्वता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमानी का असली मूल्य तब है जब हम उसे सही समय और सही स्थान पर उपयोग करें। एक दिन अकबर के दरबार में एक दरबारी ने बीरबल से मजाक करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, तुम अकबर से भी ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज के सामने ऐसा कहना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं बहुत चतुर हूं। दरबारी ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम इतने चतुर हो, तो क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि किसी चीज का वजन कितना है, बिना उसे छुए? बीरबल ने बिना झिझक के कहा, यह बहुत आसान है। तुम मुझे किसी वस्तु का नाम बताओ और मैं उसका वजन बता दूंगा। दरबारी ने सोचा कि बीरबल को उलझाने का एक अच्छा मौका है। उसने एक छोटा सा पत्थर लिया और कहा, इसका वजन बताओ।
बीरबल ने कहा, यह पत्थर इतना हल्का है कि इसे उठाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन इसका असली वजन यह है कि यह इतना छोटा है कि इसे हाथ में रखते हुए कोई भी महसूस नहीं करेगा। दरबारी हैरान रह गया और अकबर भी मुस्कुराए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि बिना छुए भी किसी चीज का वजन समझा जा सकता है, अगर समझ और बुद्धिमानी हो। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल की बुद्धिमानी किसी भी चुनौती से ऊपर थी।